गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर OIR सीरीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस OIR सीरीज़ में हर एक वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें SSB OIR स्क्रीनिंग टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसके पहले के 3 वीडियो में हमने एनालॉजी के कम से कम 50+ क्वेश्चन किए हैं जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी और उनके कंसेप्ट दोनों ही मैच खाते हैं SSB के OIR सीरीज़ से। तो आज हम नया टॉपिक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है क्यूब्स एंड डाइसेस। इसमें आपको डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ क्यूब, डाइसेस, अपोजिट, इनएक्टिव, इन सब का यूज़ करना है और क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे SSB में। और साथ ही साथ ये भी बेनिफिशियल रहेगा और जो दूसरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है उसमें आपकी रीजनिंग को बूस्ट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द शीट ऑफ पेपर शोज इन फिगर एक्स। एक फिगर दिया रहेगा x गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा इन ईच प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन में। इफ इट इज फोल्डेड फॉर्म टू फॉर्म अ बॉक्स, चूज from the amongst the alternative ABCD options the box that are similar to the box that will be formed। बेसिकली क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये फिगर है जो कि पूरा ओपन है। ये बोल रहा है कि इनमें जब इसको क्लोज करेंगे, जब पैक करेंगे इसको क्यूब बनाएंगे तो कौन सा फिगर हमें दिखेगा। बेसिकली ये पूछ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन SSB में बहुत बार देखे गए हैं और इनकी क्वांटिटी कम से कम 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। और इनमें कंसेप्ट बहुत कम होते हैं, सिर्फ अपोजिट का कंसेप्ट होता है, वही पढ़ना है आपको। कंसेप्ट दूसरी जगह से आप पढ़ सकते हैं, बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, हमने भी कई वीडियोस डाल रखी है। आज के वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, 20 क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे और इसका एक सेकेंड पार्ट भी होगा जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप सॉल्व कीजिए, अपनी इमेजिनेशन से इसको क्यूब बनाइए और देखिए कि ABCD कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 फेसेस पूरे हैं, लेकिन ये 2 फेसेस आधे हैं, तो इन 2 को मिला के पूरा एक फेस बनेगा। आप देख सकते हैं ये क्यूब है, कोई क्यूबॉइड नहीं, तो ये सबसे पहले कटेगा, ये सबसे पहले कटेगा, एलिमिनेशन। सेकेंडली A और B में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे कि हो सकता है ये वाली साइड नीचे की तरफ दबा दी गई हो, लेकिन अगर आप इस क्यूब को इस तरफ 90 डिग्री या इस तरफ 90 डिग्री घुमाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जब ये जो ऊपर की तरफ मिलेंगे, अभी ये दोनों दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब इसको 90 डिग्री आप घुमा देंगे तो ये कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म करेंगे, वर्टिकल हो जाएंगे। तो जब ये जोड़ेंगे तो ये इस तरह का कुछ फिगर बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। इमेजिनेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, कम से कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करना है। फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए आप इसे अपना टाइम लेके। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से इस्तेमाल करनी है इस क्वेश्चन में। बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं, ऑड इवन का कंसेप्ट। ऑड वाले अपोजिट फेस में होते हैं हमेशा और इवन वाले सेम फेस में। आप देख सकते हैं ये और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि अगर ये क्यूब है तो अपोजिट फेस इसका ये वाला, नीचे वाले का ऊपर वाला, लेफ्ट वाले का राइट वाला। जो चीज़ यहाँ आ गई वो उसके अपोजिट जाएगी यहाँ, कभी भी उसके एडजेसेंट में नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। वो चीज़ उसके अपोजिट ही जाएगी जो ऑड में होती है। और जो इवन ऑड में होती है वो चीज़ अगर एडजेसेंट आती है, अगर यहाँ है तो पीछे नहीं आएगी, साइड में आएगी। सिंपल आप देख सकते हैं, ये इसका हमेशा अपोजिट रहेगा, ये दोनों आसपास कभी नहीं आ सकते। तो आप देख सकते हैं A ऑप्शन में ये दोनों पास में हैं।
सी ऑप्शन में भी ये दोनों पास में, जो कि हो नहीं सकता। अब आप देखिए, जब आप क्यूब को अपनी इमेजिनेशन में फोल्ड करेंगे तो ये जो डॉट है और ये है, ये ऊपर और साइड की तरफ आएंगे। मतलब अगर फिगर बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये शेडेड रीजन इस तरफ आएगा और डॉट इस तरफ आएगा, लेकिन हमें इसका उल्टा दे रखा है बी में, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। जब आप क्यूब का सिर्फ इस तरफ का फेस देखेंगे, अगर इसको अपन यहाँ रख दे तो सबसे आगे वाइट तो वाइट ही रहेगा, उसके नीचे ये आएगा, उसके ऊपर ये आएगा, उसके साइड में फिर से वाइट आएगा। तो इन्हें साइड वाली की साइड को बस घुमा दिया है ऊपर की तरफ, क्यूब को इन्हें घुमाया है आखिरी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। आप फिर से एक बार इसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल कंसेप्ट है, वही वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन लगानी है। ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कभी एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए एक साथ आ रहे हैं, ए ऑप्शन कटा। उसके बाद सेम जब आप देखेंगे इसमें भी दोनों साथ में आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ब्लैक, सी और डी। अगर हम सी को देखें तो सी में आप देख सकते हैं डी, सी में अगर आप पहले देखें, अगर ये ऊपर आया है तो अगर ये ऊपर है तो सर्कल इसके कहीं ना कहीं नीचे होगा। उसके बाद वाइट वाइट के अपोजिट जाएगा और वाइट ब्लैक के अपोजिट जाएगा। तो अगर यहाँ पर वाइट है तो यहाँ पर ब्लैक होगा, इसके पीछे वाइट होगा। तो जी हाँ, सी हमारा ऑप्शन हो सकता है। और डी में भी वही किया है, बस उस मिरर को जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि ब्लैक इस तरफ होगा, डॉट इस तरफ होगा, उसको बस घुमा दिया है 180 डिग्री। तो हमारे सामने डी वाली फिगर आएगी। तो सी और डी दोनों ही सही फिगर है, तो थर्ड का ऑप्शन होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जंप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, अपोजिट फेस का और ऑड इवन का कंसेप्ट। क्वेश्चन आपके हाथ में सॉल्व होके आएगा। देखिए, एफ का अपोजिट बी, एफ और बी कभी एक साथ नहीं हो सकते, एफ और बी दोनों साथ में है, कट गया। और कहीं दिख रहा है एफ और बी, एफ और बी, एफ और बी, नहीं, ठीक है। उसके बाद ए और डी कभी एक साथ नहीं होंगे, ऑड ऑड, 1 2 3 लाइन, 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, 1 3, ए और डी कभी साथ में नहीं होगा, ए और डी, ये कटा। उसके बाद क्या देखना है, इरेज करूं फिर से देखूं, ई और सी कभी साथ में नहीं होगा, ई और सी कहाँ साथ में है, सी भी कटा। तो क्या बचा, सिर्फ बी बचा, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जंप कर रहे हैं हम। सिंपल कंसेप्ट लगाना है इन्हीं तरह जिस तरह मैंने सॉल्व करा है। सॉल्व कीजिए आप इसे अब। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ यही है, अगर हम इसी को घुमाएं तो ये क्यूब का लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ये क्यूब की राइट हैंड साइड बनेगी, ये क्यूब की टॉप मोस्ट साइड बनेगी, ये क्यूब की बॉटम मोस्ट साइड बनेगी। अब बॉटम मोस्ट है तो ये जब पीछे फोल्ड होगा, अगर मैं एकदम बैक वाला फिगर बना रहा हूँ तो ये ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, जिसमें ये हमारा ब्लैक शेडेड पोर्शन होगा। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल के बिल्कुल अपोजिट होंगे ब्लैक शेडेड रीजन, कभी भी सर्कल के एडजेसेंट नहीं आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एडजेसेंट है, इसमें एडजेसेंट है। अब आप ये देख सकते हैं इन दो फिगर में सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तीनों ही वाइट दे रखे हैं और इसमें सर्कल के साथ दे रखे हैं। तो अगर हम देखें तो 3 वाइट तो कहीं आएंगे ही नहीं एक साथ। अगर आप इसका जस्ट ऊपर वाला फेस देखेंगे, या तो उसमें ब्लैक शेडेड रीजन आएगा या तो उसमें सर्कल आएगा, कभी भी 3 वाइट एक साथ आएंगे ही नहीं, या तो उसमें कोई ब्लैक रीजन आएगा या तो सर्कल आएगा। इसी के साथ हम बी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम जंप करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर
वही कंसेप्ट लगाना है और इसे सॉल्व करना है। कौन किसके सामने आ सकता है, कौन किसके सामने नहीं आ सकता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो सिंपल अगर हम देखें, अगर जो हमें दे रखा है हम उसी को अगर पलटाएं या फिर घुमाएं तो हम देख सकते हैं 6th क्वेश्चन में सबसे पहले सर्कल के ऊपर आ सकता है। हाँ, ये अगर उसके ऊपर है, फिर उसके साइड में, हाँ ठीक है, आ सकता है, साइड में आ सकता है, पर नीचे की फिगर नहीं तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम सी को चेक करेंगे तो सी जैसा तो कोई फिगर है ही नहीं। आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर उसने ब्लैक डॉट को घुसा दिया तो सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जहाँ सी एलिमिनेट हुआ हमारे पास क्या बचा, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। सिंपली हमने बिना दिमाग लगाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो 6th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें ए को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सी ऑटोमेटिक गलत है, एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या बन सकता है। एक फिगर अपने माइंड में उसको फॉर्म कीजिए, फिर उसकी मदद से एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर इस फिगर को ही हम मोड़ देते हैं तो ये और ये दोनों वाइट साइड बनेगी, ये बेस बनेगा और ये दोनों साइड में बनेंगे। तो अगर अपन देखें तो क्या ब्लैक के साइड में कभी ब्लैक आ सकता है? तो हाँ, अगर हम बेस से देखें तो बेस के जस्ट एडजेसेंट में एक ब्लैक होगा और एक वाइट होगा, तो ए हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बी को देखें, क्या दो ब्लैक कभी एक दूसरे के अपोजिट एडजेसेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप लाइन वाला कंसेप्ट भी लगाते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। और अगर वैसे इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप इमेजिनेशन से ही देख पा रहे होंगे, ब्लैक, अगर ये ब्लैक सबसे बेस में जाता है तो उसके आइड और साइड दोनों तरफ ब्लैक होंगे और ये वाइट ही रहेंगे, कभी भी दो ब्लैक एक साथ आएंगे ही नहीं। तो बी हमारा एलिमिनेट हुआ। अब अगर हम इससे ऑप्शन को सॉल्व करें तो बी हटाएंगे, ए को रखना है। अब हमें सी चेक करना है क्योंकि सी ए या तो सी के साथ आएगा तो डी के साथ। तो जैसे कि हमने इमेजिन किया एक ब्लैक ऊपर वाइट और साइड में वाइट, क्या पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। 3-4 जगह ब्लैक तो हो ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई फिगर है ही नहीं जिसमें दो ब्लैक एडजेसेंट हो और ऊपर ब्लैक हो। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सी और ए, इन दो फिगर से ही ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्पीड को मेंटेन रखना है। अगर आपका आंसर सही है तो आप मेरा सॉल्यूशन बिना सुने भी आगे स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और अगर नहीं तो आप कंसेप्ट से भी जा सकते हैं जो कि मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं इसका अपोजिट, ब्लैक का अपोजिट डॉट होगा। कभी ब्लैक और डॉट साथ में नहीं आएंगे, बी ऑप्शन कटेगा, सी ऑप्शन भी कटेगा। दो ब्लैक कभी साथ में आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। इसी से हम देख सकते हैं जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए या डी। तो ये हमें दोनों ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप देख के लगा सकते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल हम देख सकते हैं, अगर हम इसी को पकड़े, ये उस तरफ फ्लिप कर दो, ये इस तरफ फ्लिप कर दो, ये राइट हैंड साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और क्यूब को 180 डिग्री घुमा दे तो क्या तीनों वाइट फेस हमें दिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल दिखेंगे। सी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हुआ। ये कटा, ये कटा, ये भी कटा। एक ही ऑप्शन से हमने इसका आंसर पता लगा लिया जो कि सी है। हमें बी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल आप देखेंगे, इसको इस तरफ फ्लिप कर दो, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, और इस पूरे क्यूब को 180 डिग्री घुमा दो। सिंपल आप देख सकते हैं तीनों वाइट फेस हमें दिखेंगे, जिससे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और सी करेक्ट है
तो ऑटोमेटिकली हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि बी और सी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं आप। शेडेड पोर्शन और स्क्वायर कभी साथ में नहीं आएंगे, एडजेसेंट नहीं आएंगे, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में एडजेसेंट है, इस दोनों में एडजेसेंट है। अब हमारे पास ए बचा और सी बचा, तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट है? अगर हम इसको घुमाएं तो ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ। हाँ, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसको अगर अपन यहीं फ्लिप कर दे, इसको पीछे फ्लिप कर दे, फिर क्यूब को 180 डिग्री रोटेट कर दे, तो हमारे पास ए फिगर बनेगी। क्या हमारे पास सी फिगर भी बनेगी? अगर हम देखें थोड़ा सा इमेजिन करके, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ फ्लिप होता है, उसके बाद ये यहाँ आता है, तो ये यहाँ आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ आएगी, ये वाली चीज़ इसके जस्ट साइड में आएगी और ये वाली चीज़ नीचे हो जाएगी। तो स्क्वायर और सर्कल के अंदर प्लस ये दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, तो सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इन दोनों के ज़रिए सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस इजी है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें आपको अपोजिट फेस ढूंढना है। यहाँ पे एक क्यूब के डिफरेंट पोजीशन दिए होंगे और उससे आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट होगा, और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया उसका आंसर मार्क करना है। तो हमेशा मैंने ऊपर भी कंसेप्ट बताया, जो एडजेसेंट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं 6 को अगर अपन 6 के सामने कौन कौन आ चुका है, 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है। अब क्या बच रहा है? किसी भी क्यूब में क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या मिसिंग है? सिर्फ 1 मिसिंग है, 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है तो कहीं पर 6 नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि जो फेस है जब उस पर 6 आ रहा है तो उसके अपोजिट क्या होगा? उसके अपोजिट 1 होगा। इसी तरह हमें अपोजिट का कंसेप्ट ध्यान रखना है। जो दिख रहा है वो एडजेसेंट होता है, जो नहीं दिखता वो अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से जल्दी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। विजुअल का खेल है, आंखों में सब कुछ देख के सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट विद द वन विथ 3 डॉट। 3 डॉट बेसिकली हमें पकड़ना है। तो अगर अपन जो पूछा है उसको 3 उसको यहाँ लिख लो, सामने एक डॉट बनाओ। 3 के सामने 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 के सामने 2 आ चुका है। क्या नहीं आया 3 के सामने? 3 के सामने 5 नहीं आया। तो हम देख सकते हैं जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फटाफट सॉल्व कीजिए। व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू 3? 3 पूछा है, 3 यहाँ लिख लो। इफ़ 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सेम डाई। अच्छा, एक ही डाइस के 4 पोजीशन, हमें 3 के अपोजिट पता करना है। 2 आ चुका है, 6 आ चुका है, 1 आ चुका है और 5 आ चुका है। क्या बचा? 1 2 3 4, 4 बच गया। तो हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। 4th के ऊपर जंप करेंगे, फटाफट सॉल्व कीजिए। आप सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़िए ही मत, सिर्फ ये देखिए क्या पूछा है। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6th फेस। 6 लिखा, 6 के सामने 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, और क्या आया है 6 के। ठीक है, तो अब हमें इसमें सारे ऑप्शन एक साथ में नहीं दिख रहे हैं, तो हमें एलिमिनेशन लगाना है। सबसे पहले 1 आ चुका है तो 1 अपोजिट में होगा नहीं, 5 अपोजिट में होगा नहीं, अब बचा 2 और 4। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 4 के अपोजिट में 3 है, 5 है, 2 है, 5 है, लेकिन 4 के अपोजिट में 6 कहीं नहीं आ रहा है। 1 2 तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ पर 4 है वहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों में कहीं 6 नहीं है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो 6 का अपोजिट है वो 4 होगा, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ 5th क्वेश्चन के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट लिखना है, 4 सबसे पहले यहाँ लिख दो। 5 और 6 हमें सामने दिख रहा है, 2 और 3 में हमें सामने दिख रहा है, क्या बचा? 4 के अपोजिट में 5 6 2 3 है, तो बचा क्या? तो सिर्फ एक ही बच रहा है, दैट इज़ 1। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 1 होगा 4 के अपोजिट में। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप इसे। 2 के अपोजिट निकालना है, 2 के अपोजिट 2, ये 2 लिखा तो 6 और 4 इस डाइस में आया, काट दो, ये डाइस काट दो। 3 आएगा नया, ये डाइस काट दो, और 1 आएगा, है ना। तो देख सकते हैं 1 2, इसके अपोजिट में क्या नहीं आ जाए, तो देख सकते हैं 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है 2 के अपोजिट में 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जंप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन ट्रिकी है, आप देख के पता लगा सकते हैं इसमें पूछा क्या है। 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, सेम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। व्हाट नंबर मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ फेस व्हेन द डाइस इज इन द पोजीशन एज शोन इन फिगर 3। तो हमें फिगर 3 में देखें तो 3 सबसे ऊपर है, तो हमें 3 का अपोजिट पता लगाना है। 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में 5 और 6 नहीं होगा, तो 6 काटा, 5 है नहीं तो 5 ऑटोमेटिक हट जाएगा। आप देख सकते हैं 4, अब देखो 4 का अपोजिट, यहाँ पे 4 देखा है तो देखते हैं 4 क्या 3 का अपोजिट हो सकता है। तो अगर अपन ने 4 लिखा तो 4 के एडजेसेंट 5 और 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट 1 आ रहा है, और 4 के अपोजिट 2 आ रहा है। 4 के अपोजिट क्या नहीं आ रहा, 4 के अपोजिट 3 नहीं आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं अगर 4 के अपोजिट है 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो इससे हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को आप एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद के 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, सेम कंसेप्ट लगाना है, अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आंसर निकालना बहुत ही आसान होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे भी आपको खुद से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है। ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, पूरा पढ़िए और सॉल्व कर सकते हैं आप इसे भी। तो इसी तरह आज के वीडियो में हमने जो नया टॉपिक शुरू किया था क्यूब डाइसेस, इसके हमने 20 क्वेश्चन करे हैं और कुछ आपको होमवर्क दिए हैं। इसमें और भी कंसेप्ट होते हैं जैसे कटिंग कॉन्सेप्ट और शेप चेंज ऑफ द क्यूब, ये सब भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी एनालॉजी को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और भी हम इसके आने वाले वीडियोस में नए नए प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।